Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nikhil Mahajan and thank you for your support to my last video. If you like this video also, do like, share and subscribe my channel. So, we have already discussed about goodwill cases and gaining and sacrifice ratio. So, third point of the chapter, change in profit and loss ratio is workman compensation reserve. So, you can say that how we determine the amount distributed among पार्टनर्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. सो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देखो तीन वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है वर्कमैन. वर्कमैन का मतलब है जो आपकी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में काम करते हैं, एम्प्लॉयज या वर्कर. कंपनसेशन का मतलब है जो आपको पे करनी पड़ती है उनको इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज. और रिजर्व तो आपको पता ही है, जो आपने अपने प्रॉफिट्स में से कोई अमाउंट साइड रखी होती है कंटीजेंसी को मीट करने के लिए. सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक मैंडेटरी रिजर्व है जो कंपनीज को और पार्टनरशिप को और यू कैन से एवरी बिजनेस को बनाना ही पड़ता है अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जो इंडिया का एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन्स को. ठीक है. अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का मतलब है अगर आपका जो वर्कर है वो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, डेंजरस मशीन चलाते वक्त उसको इंजरी हो जाती है, या फिर आपकी फैक्ट्री में कोई डेंजरस प्रोडक्शन हो रही है केमिकल्स की और कोई और प्रोडक्शन हो रही है, तो उससे इंजरी हो जाती है, सिवियर इंजरी हो जाती है, तो आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है अपने वर्कर्स को जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जिसको इंजरी हुई है. वो आपकी एक तरह की लाइबिलिटी होती है. तो इस लाइबिलिटी को मीट करने के लिए हम स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हैं जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब जरूरी नहीं है कि हमें हर अकाउंटिंग ईयर में लाइबिलिटी को पे करना ही पड़ेगा और हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा ही आएगा. कई बार होता है कि अकाउंटिंग ईयर आपका खत्म हो जाता है पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं आता. तो फिर क्या करते हो आप? जो आपने रिजर्व बनाया होता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि ये जो आपने रिजर्व बनाया है ये प्रॉफिट में से बनाया होता है जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होते हैं. और कई बार आपका क्लेम ज्यादा आ जाता है और आपने रिजर्व कम बनाया होता है. कई बार क्या होता है कि आपका क्लेम जो होता है वो कम आता है पर रिजर्व आपके पास ज्यादा बड़ा होता है. तो ये सारे केसेस आज हम डिस्कस करेंगे. सो वी विल डिस्कस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रीटमेंट विद ए रियलिस्टिक एग्जांपल. आजकल आप देख रहे हो हर जगह कोविड 19 ही हो रहा है. न्यूज चैनल लगा लो तो कोरोना वायरस, अगर न्यूज़पेपर पढ़ लो तो कोरोना वायरस, अगर आप अपने मोबाइल में न्यूज ऐप देख रहे हो वहां पे भी कोरोना वायरस. सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आपको वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट एक रियलिस्टिक कोरोना वायरस एग्जाम्पल से समझाया जाए, क्योंकि अगर आप ये रियलिस्टिक वे से समझोगे तभी आपको मेमोराइज रहेगा कि इसके ट्रीटमेंट कैसे करने हैं. वैसे तो वर्कमैन कंपनसेशन जो होता है वो बेसिकली इंजरीज के लिए होता है, पर एक तरह से अगर आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनको कोई डेंजरस बीमारी लग जाती है, जैसे कोरोना वायरस ही है वो लग जाती है, तो फिर भी आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है. सो हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फिर हम नोट्स की तरफ चलेंगे. सिनेरियो ये है कि आपने लॉकडाउन के बाद अपनी फैक्ट्री खोली. फैक्ट्री खोलते समय आपने सबकी चेकिंग की, किसी को नहीं था कोरोना वायरस. ठीक है. बट फैक्ट्री में आपके जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स से, इंटर स्टेट्स से वो माइग्रेट होके आए हैं, तो बाय चांस आपकी फैक्ट्री में आ गया कोरोना वायरस. ठीक है. अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे डिफरेंट केसेस में आपके कोरोना वायरस पेशेंट लिए हैं कि आपके वर्कमैन को कोरोना वायरस हो गया और उसका आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ा है. अब यूं कि वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनको वर्किंग आवर्स में ये जो बीमारी है वो लगी है या उन्होंने ये बीमारी को कॉन्टेक्ट किया है, तो आपको लाइबिलिटी बनती है उनको पे करना जितने भी उनके एक्सपेंसेस होंगे ट्रीटमेंट में ऑफ कोरोना वायरस. ठीक है. तो इसी तरह मैंने एक केसेस को डिस्क्राइब किया है. मैंने कई बार 5 पेशेंट लेके आपको समझाया है, कई बार 3 पेशेंट लेके समझाऊंगा. ठीक है. कई बार 1 पेशेंट और कई बार हम बोलेंगे कि कोई भी पेशेंट नहीं आया, तो फिर उसका क्या मतलब है कि जो रिजर्व है वो वेस्ट हो गया.
वेस्ट नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि वो रिजर्व अनयूटिलाइज रहा और उसको आपने क्या किया, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा मैंने समझाया है इसको नोट्स के वे में, और कोरोना वायरस की एग्जाम्पल लेके आपको इजिली समझ आ जाएगा। सो नाउ वी विल गो थ्रू द नोट्स। सो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपको मैंने पहले बताया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि वर्कमैन कंपनसेशन एक स्पेशल रिजर्व है जो आप क्रिएट करते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म टू मीट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज और वर्कर्स। ठीक है, कि बाय चांस उनको कोई भी अगर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है वर्क प्लेस पे तो आपको उनको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है। ठीक है, और हम ये जो केस है ये डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की एग्जाम्पल के साथ। अब इसके 5 केसेस हैं, एक एक करके सारे केस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट केस इज व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एक्सीड, कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया हुआ है पर आपका काउंटिंग ईयर खत्म हो गया पर आपका कोई क्लेम नहीं आया, और जैसे हमने सिनेरियो क्रिएट किया है तो हम कह सकते हैं कि हमारे किसी वर्कमैन को कोरोना वायरस नहीं हुआ, नो कोरोना वायरस केस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट किया है कि मेरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 50,000 है, ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 और मेरे का क्लेम नहीं हुआ, मतलब मेरा कोई कोरोना वायरस वर्कमैन नहीं आया। तो अब जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये हो गया अनयूटिलाइज्ड, और अनयूटिलाइज्ड रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड रेशो। ठीक है, और जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका प्रोविजन और रिजर्व्स में आता है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ये खत्म होने लगा है तो इसको ऑपोजिट कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, 50,000 और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर देगा, उनको शेयर मिल रहा है। तो ए का आ जाएगा 30,000 एंड बी का आ जाएगा 20,000 अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशो। अब आपका सेकंड केस है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जितना आपने रिजर्व बनाया था उतना ही आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई वर्कमैन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेट किया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 और मैंने क्लेम किया है, क्लेम आया है मेरे को वर्कमैन का कि 3 कोरोना वायरस पॉजिटिव वर्कमैन, और उनकी मेरे को ट्रीटमेंट की कॉस्ट आई है 50,000। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो भी 50,000 है, और जो मेरा क्लेम आया है ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन टू 3 वर्कमैन, उनके ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट आई है वो भी 50,000 है। तो इसका मतलब है जितना रिजर्व उतना ही क्लेम, तो इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो सारा का सारा रिजर्व कवर कर लेगा जो क्लेम आया है आपका। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब यहाँ पे आपने जब भी क्लेम को लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसका मतलब है कि हाँ, हमने क्लेम को एडमिट कर लिया है, अब हम उसकी एनालाइज करेंगे कि वो क्लेम सही भी है कि नहीं है, इसलिए टाइम बेइंग के लिए हमने उसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया, और ये आप बैलेंस शीट में शो करोगे लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब है आपने रिजर्व ज्यादा क्रिएट किया हुआ है बट आपको क्लेम जो वर्कमैन का आया है, लाइबिलिटी अराइज हुई है, वो कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 और क्लेम में मैंने लिया है कि आपके 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव वर्कमैन है और उनकी ट्रीटमेंट में मेरी कॉस्ट आई है 20,000। ठीक है, तो ओल्ड रेशो गिवन है आपको 3:2। सो अब इसमें क्या होगा कि अगर आपका क्लेम कम है और रिजर्व ज्यादा है तो सबसे पहले आप क्लेम को कवर करोगे रिजर्व में से, उसके बाद आपके पास पैसा बच जाएगा और वो पैसा जो रिजर्व का बच जाएगा वो अनयूटिलाइज है, और अनयूटिलाइज रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशो। तो मेरी एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, जितने का आपका क्लेम आया है, जैसे मैंने ऊपर सिनेरियो क्रिएट किया है कि आपके 2 कोरोना वायरस वर्कमैन हुए हैं, उनके ट्रीटमेंट में 20,000 का खर्चा आया है,
और जो आपका 30,000 बच गया 50 माइनस 20 वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ए और बी को किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उनका शेयर आ जाएगा 18,000 एंड 12,000। अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, और मोस्टली बोर्ड के पेपर में यही पूछा जाता है आपसे। केस है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि आपने तो रिजर्व बनाया था कम, बट आपको क्लेम हो गया है या लाइबिलिटी अराइज हो गई है ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है कि मेरे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 और जो मेरा क्लेम आया है वो है कि मेरे 5 कोरोना पॉजिटिव वर्कमैन आ गए हैं फैक्ट्री में से, और उनकी कॉस्ट आई है ट्रीटमेंट की 60,000। आप देख सकते हो कि मेरी लाइबिलिटी अराइज हुई है 60,000 की, बट मैंने तो क्लेम जो रिजर्व बनाया हुआ है क्लेम्स के लिए वो तो बनाया है 50,000, तो जो 10,000 की है वो तो आगे मेरी डेफिशिएंसी, और वो डेफिशिएंसी को आप कवर करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट से। इन अदर टर्म्स आप कह सकते हो कि आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है कि 10,000 रुपया आपको फर्म के पैसे में से पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके रिजर्व सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो एंट्रीज डलेंगी। सबसे पहले क्लेम की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 और जितने की डेफिशिएंसी है उसको मैं कवर करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000, क्योंकि हमें तो 60,000 की लाइबिलिटी को कवर करना है ना, वो फिर हम जैसे मर्जी करें। 50,000 का रिजर्व कवर कर देगा और जो 10,000 बचा है 60,000 बनाने में वो कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आप सबके लिए एक नया अकाउंट है +2 में जो भी है, बट ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करती है या कंपनीज क्रिएट करती है टू रिकॉर्ड रीवैल्यूड एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जो उनकी लाइबिलिटीज और एसेट्स में फर्क आ जाता है ड्यू टू चेंज इन प्रोफेशनिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके लिए उन्होंने स्पेशल अकाउंट बनाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और इसका नेचर है नॉमिनल नेचर। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अब देखो, जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है वो आपके लिए एक तरह का रीवैल्यूएशन का लॉस है, क्योंकि आपको एक लाइबिलिटी पे अराइज करके पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, और आप कह सकते हो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है ये कौन बेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सो 10,000 जो रीवैल्यूएशन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, अब लास्ट केस है। लास्ट केस में कुछ भी नहीं है। लास्ट केस में है कि कई बार आपको स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, डिटरमाइंड और एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया है, और अब आप बैंक में वो क्लेम को पे कर दोगे। ठीक है, तो जब भी ये दो वर्ड होंगे आपने प्रोविजन वर्ड नहीं लिखना, आपने सिंपल जर्नल एंट्री डाल देनी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने इसलिए लिखा है विदाउट प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन हम इसलिए लिखते थे क्योंकि अभी उस क्लेम को हमने एक्सेप्ट करना है, अभी तो सिर्फ वो हमारे बिजनेस में एडमिट हुआ है, अभी उसकी सारी कैलकुलेशन होगी, देखा जाएगा कि वो सच है कि नहीं। अगर आप देख सकते हो कि जब आप अपनी एक्टिवा की इंश्योरेंस करवाई होती है और कोई एक्सीडेंट मीट हो जाता है, तो जो एक्चुअली होता है या फिर जो क्लेम सेटर होता है कंपनी का, वो सारा देखता है कि आपने जो क्लेम है वो फेक क्लेम तो नहीं है, वो सारी एनालाइज करता है। इसी तरह कंपनी भी एनालाइज करती है जो क्लेम वर्कमैन्स ने पे करने के लिए बोला है वो गलत तो नहीं है। तो जब वो डिसाइड कर देती है, डिटरमाइन कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है, फिर आप प्रोविजन वर्ड यूज नहीं करते हो। तो सिंपली आपने एंट्री डाल देनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। ठीक है, और जो बाकी 40,000 बच गया वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को। ठीक है, तो
यहाँ पे आज का लेसन ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज मैंने काफ़ी एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से आपको समझाया है कोविड-19 की, जो आजकल का हॉट टॉपिक है। और मेरे को लगा था कि अगर मैं ये एग्जाम्पल यूज़ करूँगा तो आप सबको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगी ये एग्जाम्पल। इन नेक्स्ट लेसन वी विल गोइंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और नेट इफेक्ट डिस्कस करेंगे। Thank you for your support to my videos, to my channel. Do like this video also, share and subscribe my channel. Thank you and keep safe at home.